नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग सुबह से लेकर के शाम तक लगातार हमारी इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार आज 2 अक्टूबर हो गया है। आज 2 अक्टूबर होने के बाद आगे क्या रिजल्ट की अपडेट है, क्या आप लोगों का परिणाम जायज़ सी बात है कि क्या अक्टूबर के लास्ट में आएगा। ऐसा भी कई लोग हमसे पूछ रहे हैं, भैया हो सकता है कि हमारा परिणाम अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक आए। क्या अपडेट है, उस अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, उस आग्रह को भी लास्ट में सुन लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को छोड़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप सभी का रिजल्ट आज जो है पीएनपी पर 2 अक्टूबर था, ठीक है। आज 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर के दिन भी आपके परिणाम पर कार्य हुआ है, आपके रिजल्ट पर आज भी कार्य किया गया है इस विषय को लेकर के कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द दे दिया जाए, ठीक है। तो यह आपके लिए सकारात्मक है कि आज 2 अक्टूबर की छुट्टी नहीं थी पीएनपी पर, पीएनपी के कार्यालय में आज भी आपके परिणाम को लेकर के कार्य हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है पीएनपी के जो कार्यालयी नंबर है उस पर जो है कॉल वगैरह कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपसे बता दूं, अब कॉल वगैरह आप लोग ना करिए। आप सभी का रिजल्ट परिणाम जो है निश्चित तौर पे कल 3 अक्टूबर है, ठीक है। कल 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को रिजल्ट आने की संभावना मैं कहता हूं 95% है कि आपका रिजल्ट आ सकता है। 3 से 4, 4 से 5। मैं क्यों डेट ज़्यादा दे रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं। कल 3 तारीख है, कल रिजल्ट नहीं आता, पूरे दिन आप रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। मित्रों, वेट करना तो जरूरी है कि आपने परीक्षा दिया है, निश्चित तौर पे कोई भी परीक्षा आप देते हैं, जिस दिन परिणाम आता है उस दिन आप परेशान रहते हैं। तो आप लोग 3, 4, 5 मान करके चलिएगा, निश्चित तौर पे आप सभी का परिणाम आपके सामने होगा, ठीक है। आप सभी का परिणाम आपके सामने होगा और आप सभी के परिणाम के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि ईमेल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निश्चित तौर पे ईमेल का क्या प्रभाव रहा क्या नहीं रहा वह आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अपनी आवाज़ जो वहाँ तक पहुँचाते हैं, निश्चित तौर पे आपकी आवाज़ जो पहुँचती है बताता है कि 21 बैच का बच्चा भी संगठित है और 21 बैच का बच्चा भी आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए प्रयासरत है। आप सभी लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं आज 2 अक्टूबर था और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इलाहाबाद के पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन का आयोजन बीटीसी छात्रों के द्वारा किया गया था, ठीक है। बीटीसी डीएलएड छात्रों के द्वारा जो 2017, 2018 और 2019 बैच के हैं, उनके द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, ये सभी आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब इस धरना प्रदर्शन के आयोजन का मूल उद्देश्य क्या रहा है? इस धरना प्रदर्शन के आयोजन का मूल उद्देश्य रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि सरकार 2019 के चुनाव में ही मान चुकी थी कि हमारे यहाँ 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं प्राथमिक में, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव हो गए, उसके बाद भी इन लोगों ने वैकेंसी नहीं दी। उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आता है, उसमें भी 2017, 18, 22, 19 बैच के बच्चे अपने आप को प्रयास करते हैं कि हम शामिल हो जाएं। उस समय जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे, कोई सतीश द्विवेदी जी करके थे, माननीय सतीश द्विवेदी जी करके, वह जो है 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा तक कर चुके थे, लेकिन वह शिक्षक भर्ती जारी नहीं की गई, ठीक है। उन्होंने 17,000 की घोषणा तक कर दी थी, लेकिन वह शिक्षक भर्ती क्यों नहीं जारी हुई? क्योंकि इनके जो पुराने बैच के साथी हैं उनके संगठन में कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। इस वजह से निश्चित तौर पे मैं आपको खुल करके बताता हूं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है एक बड़े कैटेगरी में भर्ती होती है, पूरे राज्य को प्रभावित करती है, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र को परिवार को ही ज़्यादातर प्रभावित करती है। आप अपने इर्द गिर्द सर उठा के देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द जो नौकरी मिलेगी मध्यम वर्गीय परिवार में, वो प्राथमिक टीचर की नौकरी मिलेगी या तो उत्तर प्रदेश में सिपाही की भर्ती मिलेगी। अधिकांश घरों में यही नौकरी होती है। तो ये जो नौकरियां होती हैं सीधे सीधे सरकार यहां टारगेट करती है उनके कि आप सभी लोग जानते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर होता है। तो 17,000 शिक्षक भर्ती की जो घोषणा हुई थी उसके बाद भी इन्होंने शिक्षक भर्ती नहीं दी। उसके बाद जब 2022 में नई विधानसभा का गठन होता है, उसमें कहा जाता है कि हम राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने के बाद हम शिक्षक वैकेंसियों उसमें देंगे, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से पहले अभी मानसून सत्र जो है विधानसभा का समाप्त हुआ है। उस मानसून सत्र में माननीय वर्तमान के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनसे
खुल करके सवाल पूछा गया है, क्या आपके यहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कोई पद रिक्त है? तो इन्होंने पद रिक्त की बात नहीं की, इन्होंने पद रिक्त की बात नहीं की, लेकिन उस बोलते समय नहीं किया, लेकिन जो इन्होंने उत्तर दिया है उस उत्तर में आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, जो इन्होंने तारांकित प्रश्न का उत्तर जो लिखित तौर पे आता है उसमें पद खाली होने की बात इन्होंने कही है, उसमें इन्होंने पद रिक्त होने की बात कही है। लेकिन जब इन्होंने बोला है तो इन्होंने ये कहा, वर्तमान के संदीप सिंह जी हैं, ठीक है, शायद यही हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है, 30:1 का छात्र शिक्षक अनुपात हमारा प्राइमरी में है, 35:1 या 40:1 जो अनुपात होता है, जो मानक अनुपात होता है, आप लोगों ने आरटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उस मानक के अनुसार हमारे यहाँ प्राइमरी और जूनियर में पद रिक्त है। फिलहाल हमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। जब ये अनुपात और समानुपात की बात करते हैं तो उसमें जो है प्राइमरी के शिक्षक जो सहायक अध्यापक होते हैं उनको जोड़ा जाता है, जो शिक्षा मित्र होते हैं उनको जोड़ा जाता है, जो अनुदेशक होते हैं उनको जोड़ा जाता है, यहाँ तक कि विद्यालय परिवार से संबंधित जितने भी लोग होते हैं सबको जोड़ करके छात्र शिक्षक अनुपात बना देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर छात्र शिक्षक अनुपात जोड़ा जाए तो केवल और केवल सहायक अध्यापकों से ही जोड़ा जाना चाहिए, और अगर सहायक अध्यापकों से जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारे पद हर जगह पे रिक्त दिखाई देंगे आपको। और मैं यहाँ आपको बता दूं, जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पे इस आयोजन का आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में ये लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग निश्चित तौर पे आप सभी के सामने 15-20 दिन के अंदर जो है स्थितियां आपको खुद ब खुद दिखाई दे जाएंगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये धरना सफल रहेगा तो बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टेट का आयोजन कराना संभावित है, और यूपी टेट का आयोजन होने के बाद ही शिक्षक भर्ती आएगी, उसके पहले शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। ये तो लिख के ले लीजिए कि बिना यूपी टेट का आयोजन कराए ये लोग यूपी मतलब कि शिक्षक भर्ती का जो है कोई भी विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर धरना सफल रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीज़ें जाती भी हैं, तो आप लोगों के लिए सकारात्मक ये है कि ये चीज़ें लेट हो चुकी हैं और अक्टूबर का महीना चल रहा है। निश्चित तौर पे अगर आज भी विज्ञापन दे देते हैं तो यह 3 महीने के अंदर संभावित होता है, 3 महीने के पहले कराना असंभव होता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे अगर कराएं तो 45 दिन के अंदर करा सकते हैं, लेकिन लगभग 3 महीना लग जाएगा। मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी कराएंगे, दिसंबर के लास्ट तक चला जाएगा, और कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक बेहतर मौका हो जाएगा। और अगली जो शिक्षक भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अगर परीक्षा होती तो 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा होगी, रिजल्ट बनाने में 1 महीना से कम नहीं लगता है। तो मेरा जो मानना है वो लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव से पहले अगर संगठन मजबूत रहता है और चीज़ें सकारात्मक रहती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं, और निश्चित तौर पे ये होने वाला भी है जो मेरा दिल कहता है। अब कुछ लोग कहेंगे आपके सूत्र कहते हैं, सूत्र नहीं कहता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं शायद वो सही गई हैं, आप सभी के आशीर्वाद से, माता सरस्वती के आशीर्वाद से। मेरा प्रेडिक्शन यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आ सकती है, और निश्चित तौर पे आप सभी को भी 21 बैच के छात्रों को भी उसमें मौका मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं संभावित है, 20 नवंबर के बाद, और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षा संभावित है। और अब कुछ लोग कहेंगे अप्रैल में रिजल्ट आएगा अगर दिसंबर में पेपर होगा, तो आप सभी के 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती आती है तो वो आपकी भर्ती के लास्ट डेट से पहले दे देंगे, ये तय है। नहीं देंगे तो वही होगा जो 2015 बैच के छात्रों ने किया था, क्योंकि उस समय आपके जो है निश्चित तौर पे आपके अंतिम वजूद वही रहेगा कि अगर आप भर्ती में शामिल होते हैं तो कुछ लोगों का सौभाग्य बदल जाएगा, और अगर बाहर होते हैं तो हमें लगता है कि कई वर्षों के लिए बाहर हो जाएंगे। तो अगर ऐसा क्राइटेरिया बनता है तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। और आप सभी के रिजल्ट की बात मैंने कर लिया है, रिजल्ट की बात 3, 4, 5 मैंने कर दिया है, प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर दोनों का। अब कुछ लोग कहेंगे बैक वाला भी रिजल्ट इसी समय आने वाला है, ठीक है। और मैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बात बता दूं आप सभी को, इसके लिए भी आप सभी लोग हमसे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बता दूं, बिहार में फिलहाल जो क्राइटेरिया चल रहा है वो बीटेट की बात बहुत जोरों से चल रही है बिहार में, ठीक है। वहां पे लोग कह रहे हैं कि सीटेट पेपर 2 पास करने वालों की संख्या पूरे बिहार में इस बार मात्र 5000 है। कितनी है? मात्र 5000 संख्या है पूरे बिहार में इस बार सीटेट का 6 to 8 पेपर पास करने वाले लोगों की या छात्रों छात्राओं की संख्या। तो निश्चित तौर पे वहां के लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, बहुत ज्यादा संख्या में वहां के लोग शामिल नहीं हो पाएंगे शिक्षक भर्ती में, इस वजह से वो बीटेट की मांग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बीटेट की मांग पूरी भी हो जाती है
तो निश्चित तौर पे एक से 1.5 महीना विलंब हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 2 आने में। लेकिन अगर यह बीटेट की बात नहीं मानी जाती है तो यह आप मान के चलिए कि इस बार जो परिणाम आया है 5000 का, अगर बीटेट नहीं कराते हैं तो सीबीएसई से ये लोग अपना पेचअप करेंगे, जिस तरीके से अभी फिलहाल इन्होंने किया था। 28 सितंबर को सीबीएसई नहीं बताया था कि हमारा रिजल्ट 28 सितंबर को आ रहा है, लेकिन बीपीएससी ने बता दिया था कि 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट आ रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों ने पैचअप किया था कि वैकेंसी चल जाए, ठीक है, उन्होंने बात किया था। इसी तरीके से इस बार भी यही होने वाला है। अगर बीटेट का आयोजन होता है तो वह भी आपके लिए सकारात्मक होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर बीटेट का आयोजन नहीं होता है, बिहार टेट का आयोजन नहीं होता है बिहार में, सीटेट में अपेयरिंग को 100% मौका देने की बात चल रही है। जो हमें जानकारी मिली है कि वहां के लोगों को, किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी आती है तो प्राथमिकता यही होती है कि हमारे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिले, ठीक है। तो वहां के नौजवान मात्र 5000, 10,000, हो सकता है, हमें लगता है कि 50,000 बच्चा भी नहीं मिलेगा बिहार में। अगर केवल बिहार को मौका दिया जाए, 50,000 बच्चा भी सीटेट पेपर 2 पास नहीं मिलने वाला है बिहार में, इतना ही है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं ना, बिहार में शामिल कौन होने वाला है? बिहार में केवल बीएड शामिल होने वाला है। और बिहार का जो बीटीसी है इंटर बेस्ड है, और नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा कि हमें लगता है कि जो नोटिफिकेशन, मतलब मैंने जो, जहाँ तक मेरा पढ़ना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि इंटर के बाद अगर आपने बीटीसी किया है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, हो सकता है कि आपको वैलिड न करें, लेकिन चीज़ें बदल भी सकती हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। अगर वहाँ के लोग चाहेंगे कि वहाँ के बीटीसी को मौका मिले तो वहाँ एक लाइन लिख देंगे ना कि बीटीसी के बाद अगर आपने, मतलब इंटर के बाद वहाँ बीटीसी होता है, उसके बाद भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, तो वहाँ का बीटीसी शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर 2010 वाली नियमावली से शामिल करेंगे तो शायद वहाँ के बीटीसी को मौका न मिले, ठीक है। लेकिन वहाँ पे परिवर्तन जरूर होना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता अपने राज्य के लोगों को देते हैं। तो सीटेट को अपेयरिंग में मौका देने की बात जो चल रही है, ये निश्चित तौर पे हमें लगता है कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको सीटेट देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अपेयरिंग को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे बीटीसी अपेयरिंग को भी मौका मिलेगा, आप लोग शामिल होंगे। और ये बातें कहाँ तक सही होती हैं ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए यह वीडियो आपके लिए था, ठीक है। और मैं आपसे लास्ट में अपील करता हूं, जो मैंने आपसे बताया था मित्रों, कल की वीडियो मैं शाम को बनाया। कल की वीडियो शाम को बनाने के बाद कुछ समस्याएं आई, ठीक है। अब मैं खुल करके नहीं बताऊंगा, चैनल पर कुछ समस्याएं आई, और वह समस्याएं थी कि आप सभी लोग चैनल को वेरीफाई नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। चैनल का वेरीफाई करवाने का मतलब यह है, चैनल पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जिस दिन हो जाएंगे उस दिन चैनल को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं जब वीडियो अपलोड किया हूं, वीडियो अपलोड करने के 3 मिनट 4 मिनट के अंदर वीडियो पहले 2-3 मिनट तक चला है, अच्छे से चला है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद वीडियो जैसे ही आप खोलते थे ऐड आता था, ऐड आने के बाद हमारी वीडियो केवल ब्लैक दिखती थी, चलती नहीं थी। मैंने ईमेल भी किया यूट्यूब के पास, क्या समस्या है, मुझे जानकारी भी मिली। मैं सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज़ें आप तक मैं पहुंचाना नहीं चाहता हूं। आप सभी हमारे साथी हैं, बस इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग से आग्रह है कि आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं, जितनी भी आईडी है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख प्लस करिए, जिससे आपका चैनल, आपका परिवार वेरीफाई हो जाए और आपकी बात मैं बुलंद तरीके से रख पाऊँ। और जो नॉर्मल लोग जो ऐसा चाहते हैं कि 21 बैच के बच्चा शामिल ना हो, 21 बैच को समर्थन करता है, बीटीसी का समर्थन करता है, जो ऐसा सोच रखते हैं वो लोग चैनल को किसी भी प्रकार से कोई हानि न पहुंचा पाएँ। आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे और आप अपने भाई का साथ देंगे। निश्चित तौर पे आपका भाई आपके लिए खड़ा रहेगा और निरंतर आपके हक की बात करेगा और निरंतर आपके सकारात्मक मुद्दों की बात करेगा, निरंतर आपके पढ़ाई की बात करेगा, निरंतर आपको सही मार्गदर्शन की बात करेगा, निरंतर आपके सपनों को पूरा करने की बात करेगा, निरंतर आपके माता पिता हमारे माता पिता के सदस्य हैं तो निश्चित तौर पे उनकी भी सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं ले रखा हूं, बीड़ा उठाया हूं, तो निश्चित तौर पे पूरा भी करवाऊंगा। और आने वाले समय में जीएस को लेकर के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप किस लेवल को पढ़ाएंगे, निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखिएगा उसकी भी शुरुआत मैं करूंगा। हो सकता है कुछ अलग लेवल ही रहे, वो कैसा होगा वह आने वाला समय बताएगा, ठीक है। आपके लिए काम कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम करता रहूंगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करिए तो आपका भाई और भी बेहतर कर पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट जरूर करेंगे, जितना हो सकता है सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने का दायित्व तो मैं आपको देता हूं। आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइबर्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा।
न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आने वाला समय आपका होगा, तय है, सुनिश्चित है, 100% है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।